हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग 200 प्रश्नों का पढ़ रहे थे मेंसुरेशन का मैराथन, और उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। इसके पहले हम लोग देखिए क्या पढ़ चुके हैं, आयत पढ़ चुके हैं और वर्ग पढ़ चुके हैं। आयत और वर्ग के पूरे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा हो तो इसको जा कर के देख लीजिए। इसके बाद हम आज शुरू करेंगे क्या, आयत। और आयत के आज हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ त्रिभुज, और त्रिभुज के कुछ क्वेश्चन को और कुछ कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं। अगर हमारा देखा जाए त्रिभुज किसे कहते हैं, अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया या आपको से कोई पूछ लिया, एग्जाम में तो नहीं आ गया, किसी को बताना हुआ, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। देखिए, एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिभुज। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज हमारे 2 प्रकार के होते हैं। क्या? एक भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और कोणे के आधार पर 3 प्रकार के, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सम मीन्स बराबर होता है और बाहु मीन्स हमारा होता है भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों दोस्तों, बराबर हों, तो क्या कहलाता है? वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक, ये देखिए, ये भुजा अगर दोनों बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समझ गए आप लोग? तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर ना हो, वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए कोणों के आधार पर कितने होते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज मतलब ये होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण का मान 90 अंश से कम होता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज मीन्स क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान कितना होता है? 90 अंश होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्लियर हो गया। और अधिक कोण त्रिभुज क्या हो गया? एक ऐसा त्रिभुज जिसके हमारा एक कोण का मान कितना होता है? 90 अंश से अधिक होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो अब देखिए त्रिभुज भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। समझ में आ गया आपको इतना? चलिए अब देखते हैं, हम कुछ इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम डेरिवेशन नहीं कराएंगे, बस आप फार्मूला जान लीजिए। क्या होता है? √3/4a²। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 × a। तो √3/4a² हमारा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। परिमाप क्या हो जाएगा? 3a, जहाँ a बराबर हमारा क्या हो जाएगा? भुजा। क्लियर हो गया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कोई इधर उधर घुमा के नहीं बनता है। अब देखिए आगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है। क्या होता है? हमारा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज देखिए, ये हमारा ऐसे त्रिभुज होता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे त्रिभुज होता है। ये हमारा कोण हो गया 90 अंश का, और ये हमारा कोण क्या हो गया? ये हमारा हो गया समकोण। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने अंश का होता है? हमारा 90 अंश का होता है। ठीक। और ये भुजा हमारी होती है आधार, और ये भुजा होती है हमारा लंब। ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर हो गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए एक हमारा त्रिभुज होता है विषमबाहु त्रिभुज में क्या बताए थे? तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती। देखिए ये भुजा सबसे छोटी, ये भुजा उससे बड़ी, ये भुजा उससे बड़ी, और ये भुजा हमारा सबसे बड़ी। तो यदि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी व सी हों, तो त्रिभुज का परिमाप जानते हैं? परिमाप हम बता चुके हैं। अगर आप परिमाप के बारे में नहीं जानते होंगे तो हमने आयत वर्ग में एक अच्छे तरीका से आपको परिमाप समझाया है। देखिए तो परिमाप हमारा क्या होता है? बाहरी भुजाओं का लंबाई होता है। परिमाप भी जानते हैं आप लोग, बाहरी माप होता है। तो ये बाहरी भुजाओं की लंबाई को हम कहते हैं, जो जोड़ के सब लिखते हैं उसे कहते हैं परिमाप।
तो त्रिभुज का परिमाप हमारा क्या हो जाता है, ABC। कैसे भैया, परिमाप ये होगा ना A + B + C, और परिमाप को हम कहीं कहीं दिखाते हैं 2S से। क्या दिखाते हैं, 2S से। तो 2S बराबर A + B + C और S बराबर A + B + C/2। अब देखिए A + B + C हमारा हो गया परिमाप, अगर इसका आधा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाता है, अर्ध परिमाप। इसीलिए हमारा S क्या हो जाता है, अर्ध परिमाप। यहाँ तक आप लोग समझ गए, S क्या है आपका, अर्ध परिमाप। क्लियर हो गया। अब देखिए, तो अब देखिए त्रिभुज, अगर हमारा कोई भी ऐसा त्रिभुज हो जिसका हमारा सभी भुजाएं बराबर ना हो, मतलब विषम बाहु त्रिभुज हो, तो उसका सूत्र क्षेत्रफल निकालने का, इसको हीरो सूत्र भी कहते हैं। क्या होता है आपका, √S × S - A × S - B × S - C। ये हमारा होता है क्या, सूत्र होता है। क्लियर हो गया। तो आपको देखिए कितने चीज़ याद रखने हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ से आपको हमारा देखिए रिवीजन कर लेते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अब त्रिभुज किसे कहते हैं आपको पता होने चाहिए। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से कम होते हैं। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से ज़्यादा होता है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज हमारा होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4A²। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3A, क्योंकि यही रहेगा आपका ना। यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज अगर एक भुजा को मान लेंगे A, तो ये भी A होगा, ये भी होगा, ये होगा। और परिमाप में इस बाहरी माप होता है, तो बाहरी माप हमारा हो जाएगा 3A, हो जाएगा ना। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अभी बताए हैं आप लोगों को क्या होता है कि हमारा एक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो ये हमारा आधार होता है, ये ऊंचाई होती है, तो हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर, यदि तीनों भुजाएं A B व C हो तो क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं या भी अलग अलग होती हैं। तो त्रिभुज का परिमाप देखिए क्या होता है, A + B + C, A + B + C, A + B + C, 2S बराबर A + B + C, तो S बराबर A + B + C/2, जहाँ S बराबर हमारा क्या है, अर्ध परिमाप है। अब देखिए इसी से हमारा एक क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आता है। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, S × √ के अंदर S × S - A × S - B × S - C। तो दोस्तों ये आपको त्रिभुज के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब थियरी आपका हो गया। जितने फार्मूले इतने याद रखिएगा। इसी पे हम लोग करेंगे अगले वाले पार्ट में क्वेश्चन। इसमें आप लोग थ्योरी पूरा इसको याद कर लीजिएगा पूरे सूत्र को, और अगले वाले पार्ट में हम लोग करेंगे क्या, प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अगर कोई भी वीडियो को मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।